आज की वीडियो में क्लास 7 लेसन 15 इंस्पिरेशन हेल्प्स प्रेरणात्मक सहायता। यह एक कहानी है, स्टोरी है जिसमें रुबीना नाम की एक लड़की रहती है जिसके पिता एक फैक्ट्री में काम करते हैं और वो बीमार पड़ जाते हैं। तो फिर कैसे उसकी मम्मी उसी फैक्ट्री में काम करने लगती हैं और रुबीना नाम की लड़की की जो पढ़ाई होती है वो ब्रेक हो जाती है। उसके बावजूद भी वो अंतिम में जाकर डॉक्टर बनती है। कैसे बनती है, किस तरीके से बनती है, किस तरह से मेहनत करती है, इसमें वही सब बताया गया है। और यहाँ पर राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, ये जो स्कीम है, इसके विषय में भी अच्छे से बताया गया है। आइए लेसन को लास्ट तक अच्छे से समझते हैं जिससे कि पूरी स्टोरी अच्छे से समझ में आए। आइए देखते हैं। रुबीना लिव्ड विथ हिज पेरेंट्स इन ए विलेज। रुबीना अपने माता पिता के साथ एक गांव में रहती थी। हर फादर वर्कड इन ए फैक्ट्री। उसके पिता एक फैक्ट्री में काम करते थे। सी वॉज स्टडिंग इन क्लास 6। वह कक्षा 6 में पढ़ रही थी, अध्ययन कर रही थी। स्टडिंग मीन्स होता है अध्ययन कर रही थी। सी ऑलवेज स्टूड फर्स्ट इन द क्लास। वह कक्षा में हमेशा फर्स्ट आती थी। वन डे व्हेन हर फादर रिटर्न्ड होम। एक दिन जब उसके पिता घर वापस लौटे, रिटर्न मीन्स वापस लौटे, ही वॉज फीलिंग वीक। वह कमजोर महसूस किए। फीलिंग मीन्स होता है महसूस करना। वो खुद के अंदर कमजोरी महसूस किए। ही टोल्ड हिज वाइफ। उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, आई एम सफरिंग फ्रॉम सम सीरियस डिजीज। मैं कुछ गंभीर बीमारी से ग्रसित हूँ, पीड़ित हूँ। सफरिंग मीन्स होता है पीड़ित, सम मतलब कुछ, सीरियस मतलब गंभीर, डिजीज मीन्स होता है बीमारी। तो वो कह रहे हैं कि मैं कुछ गंभीर बीमारी से ग्रसित हूँ। एंड द ट्रीटमेंट ऑफ दिस डिजीज इज वेरी एक्सपेंसिव। और इस बीमारी का इलाज बहुत महंगी है। ट्रीटमेंट मीन्स होता है इलाज, डिजीज मीन्स होता है बीमारी, एक्सपेंसिव मीन्स होता है महंगी। ऑन हियरिंग दिस, इसे सुन करके रुबीनाज मदर बिकेम वेरी सैड। रुबीना की माँ बहुत दुखी हो गई। हर फादर नीडेड रेस्ट। उसके पिता को आराम की जरूरत थी। सो हर मदर स्टार्टेड वर्किंग इन द फैक्ट्री इन हिज प्लेस। इसीलिए उसकी माँ उनके स्थान पर, किनके स्थान पर, उसके पिता, रुबीना के पिता के स्थान पर फैक्ट्री में काम करना शुरू कर दी। स्टार्टेड मतलब शुरू कर दी। रुबीना स्टॉप्ड गोइंग टू स्कूल। रुबीना स्कूल जाना बंद कर दी। एज मोस्ट ऑफ द टाइम सी हैड टू स्टे एट होम टू टेक केयर ऑफ हर फादर। ज्यादातर समय वह घर पर रुकती थी, अपने पिता की देखभाल करती थी। सी वॉज वरीड अबाउट हर स्टडी। वह कौन, रुबीना। रुबीना अपने अध्ययन के विषय में चिंतित थी, मतलब वो अपने पढ़ाई को लेकर चिंतित थी, क्योंकि वह तो स्कूल जाना बंद कर दी थी और वो पढ़ने में बहुत अच्छी थी, इसलिए वो अपने पढ़ाई को लेकर चिंतित थी कि वह कैसे पढ़ेगी, कैसे आगे बढ़ेगी। अब आगे देखते हैं क्या होता है। वन डे ऑन देयर वे टू द फैक्ट्री, रुबीना एंड हर मदर मेट हर टीचर। एक दिन अपने फैक्ट्री के रास्ते में रुबीना और उसकी माँ ने उसके टीचर से मिली। मतलब रुबीना और उसकी माँ फैक्ट्री के रास्ते में अपने टीचर से मिली। द टीचर आस्क्ड द रीजन फॉर हर एब्सेंस फ्रॉम स्कूल। टीचर ने स्कूल से उसके अनुपस्थित होने के कारण को पूछा। रुबीना ने कहा, आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल। मैं स्कूल नहीं जा रही हूँ। बिकॉज, क्योंकि माई फादर इज वेरी सिक। मेरे पिता बहुत बीमार हैं। सिक मीन्स होता है बीमार। एंड अनेबल टू वर्क, और काम करने में अक्षम है, मतलब समर्थ नहीं है काम करने में, वो काम नहीं कर सकते। हर मदर सेड दैट, उसकी माँ ने कहा कि सी हैड स्टार्टेड वर्किंग इन द मिल टू सपोर्ट द फैमिली। वह फैमिली का सपोर्ट करने के लिए, सहारा देने के लिए मिल में काम करना शुरू कर दी है। एंड रुबीना हैड टू स्टे एट होम टू डू द हाउस होल्ड वर्क। और रुबीना को घर रुक करके घरेलू कामों को करना पड़ता है। द टीचर सेड टू हर मदर, टीचर ने उसकी माँ से कहा, योर फैमिली मस्ट हैव बीन एनरोल्ड इन राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना। आपकी फैमिली का राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना में नामांकन होना चाहिए। इफ सो, यदि ऐसा हो जाए, योर हस्बैंड कुड बी ट्रीटेड अंडर दिस स्कीम विदाउट स्पेंडिंग मनी। आपके पति की बिना पैसा खर्च किए इस स्कीम के तहत
इलाज हो सकता है। मीन्स यदि रुबीना की फैमिली का राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना में नामांकन हो जाएगा तो रुबीना के पिता का जो इलाज है वह फ्री में बिना पैसे के हो जाएगा, ऐसा सलाह टीचर उसकी माँ को देती हैं। द टीचर आल्सो सजेस्टेड दैट, टीचर ने यह भी सुझाव दिया कि रुबीना शुड ज्वाइन द गर्ल्स बोर्डिंग स्कूल, रुबीना को गर्ल्स बोर्डिंग स्कूल, लड़कियों का जो कन्या आवासीय विद्यालय होता है उसको ज्वाइन करना चाहिए। इन द बोर्डिंग स्कूल, आवासीय विद्यालय में, बोर्डिंग स्कूल मीन्स होता है आवासीय विद्यालय, आवासीय विद्यालय में शी वुड गेट फ्री एजुकेशन, फूड एंड हॉस्टल फैसिलिटीज, आवासीय विद्यालय में वह मुफ्त में, फ्री में शिक्षा, खाना और हॉस्टल की सुविधाओं को प्राप्त कर सकती है या प्राप्त करेगी। रुबीनाज मदर फॉलोड द टीचर्स एडवाइस ड्यू टू which her husband got good and free treatment and soon he recovered on the other hand, रुबीना की मां ने टीचर की सलाह का अनुसरण किया, ड्यू टू जिसके कारण, हर हस्बैंड गॉट गुड एंड फ्री ट्रीटमेंट जिसके कारण उनके पति को अच्छा और मुफ्त इलाज मिला, एंड सून और शीघ्र ही रिकवर्ड ऑन द अदर हैंड और शीघ्र ही दूसरी तरफ उनमें सुधार हुआ। इन द बोर्डिंग स्कूल, आवासीय विद्यालय में रुबीना आल्सो कंप्लीटेड हर एजुकेशन विदाउट एनी हर्डल, रुबीना ने बिना किसी कठिनाई के, हर्डल मीन्स होता है कठिनाई, बिना किसी कठिनाई के अपनी शिक्षा को पूरा किया, कंप्लीट किया। शी एक्सेल्ड इन हर स्टडीज एंड गॉट एडमिशन इन रिप्यूटेड मेडिकल कॉलेज, वह अपने अध्ययन में कुशल थी और एक प्रसिद्ध मेडिकल कॉलेज में दाखिला पाई। She also got a scholarship to pursue her studies further, वह अपनी आगे की पढ़ाई को जारी रखने के लिए एक स्कॉलरशिप मतलब एक छात्रवृत्ति भी पाई। आफ्टर बिकमिंग ए डॉक्टर शी ज्वाइंड ए लोकल प्राइमरी हेल्थ सेंटर, डॉक्टर बनने के बाद वह एक लोकल प्राइमरी हेल्थ सेंटर को ज्वाइन किया। लेटर ऑन, बाद में, सी ओपेंड ए स्कूल, उसने एक स्कूल को खोला, फॉर द चिल्ड्रन ऑफ विलेज, गांव के बच्चों के लिए। वन डे, एक दिन, रुबीना एलॉन्ग विथ हर पेरेंट्स विजिटेड हर टीचर, एक दिन रुबीना अपने माता पिता के साथ हर टीचर, अपनी टीचर के यहाँ भ्रमण किया, अपनी टीचर के यहाँ गई। दे एक्सप्रेस्ड देयर ग्रेटिट्यूड टू द टीचर, वे लोग टीचर के प्रति अपने आभार को व्यक्त किए। ग्रेटिट्यूड मीन्स होता है आभार को व्यक्त करना, क्योंकि टीचर ने ही उसकी माँ को और रुबीना को सलाह दिया था ये सब करने के लिए, जिसके बदौलत रुबीना आज डॉक्टर बन गई और उसके पिता का जो स्वास्थ्य था वो बिल्कुल ठीक हो गया। इसीलिए वे सब टीचर के प्रति अपने आभार को व्यक्त कर रहे थे एक अच्छी सलाह देने के लिए। रुबीनाज पेरेंट्स फेल्ट प्राउड ऑफ देयर डॉटर, रुबीना के माता पिता अपनी पुत्री के, अपने बेटी के ऊपर गर्व महसूस किया, क्योंकि वो अब पढ़ लिख करके डॉक्टर बन गई थी। तो बच्चों, आप लोगों ने देखा कितनी कठिन परिस्थिति होने के बावजूद भी रुबीना नाम की लड़की एक डॉक्टर बन गई, जबकि उसके पिता बीमार थे और उसके घर का खर्च चलाने वाला कोई नहीं था। उसकी माँ फैक्ट्री में जॉब करने लगी थी। इस कठिन परिस्थिति में राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना जो स्कीम है वह उसके पिता के इलाज में बहुत ज्यादा कारगर सिद्ध हुई, और जो कन्या आवासीय विद्यालय था वह रुबीना की शिक्षा में बहुत ज्यादा कारगर सिद्ध हुई, जिसकी वजह से रुबीना अच्छे से फ्री में पढ़ाई करके एक डॉक्टर बन गई और बाद में उसने स्कूल भी खोला। आप लोगों को इस स्टोरी से काफी मोटिवेशन मिला होगा, काफी शिक्षा मिली होगी। वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगी हो तो एक लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको सभी चैप्टर्स के वर्ड मीनिंग, क्वेश्चन आंसर और हिंदी में अनुवाद बहुत ही सरल शब्दों में समझाया जाएगा। और आपको बता दें कि क्लास 7 इंग्लिश की इस चैनल पर एक अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है, जहां पर सारे चैप्टर्स के वीडियोज अवेलेबल है। इस चैनल के प्लेलिस्ट से आप सारे वीडियोज को आसानी से पढ़ सकते हैं। और हर वीडियो की तरह हम इस वीडियो में भी कहेंगे कि अगर आप टीचर हैं तो इस वीडियो को अपने एजुकेशनल ग्रुप में जरूर शेयर करें, क्योंकि हर स्कूल का, हर विद्यालय का एक एजुकेशनल
ग्रुप होता है, शैक्षणिक ग्रुप होता है, जहां पर टीचिंग मटेरियल्स को प्रोवाइड किया जाता है ताकि बच्चे आसानी से घर बैठकर भी लर्न कर सकें, पढ़ सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।